वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं वो इस स्टॉक में भी एक बड़े दिग्गज इन्वेस्टर का नाम जुड़ा है और इस स्टॉक में लेटेस्ट न्यूज़ आई है। न्यूज़ काफ़ी अच्छी है और ये स्टॉक भी ज़्यादातर स्टॉक्स की तरह मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिला है इसमें भी अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल चुका है। आपके पास स्टॉक है, आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, कुछ भी आपको प्लान करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना। अदरवाइज़ आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी नहीं समझ आता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। आप कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है ओम इंफ्रा। ज़्यादा नहीं, 100-125 रुपये के आसपास का स्टॉक है। अब देखो इसकी परफॉर्मेंस, पिछले 6 महीने में स्टॉक 33% टूट चुका है, हाई वॉलेटिलिटी है, और पिछले 1 साल में 14%। और अगर हम हाई से कंपेयर करें तो ये स्टॉक अभी भी अपने हाई से लगभग 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है, मतलब आधा। 1 साल पहले अगर हाई पर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होगा तो आज की डेट में वो 50,000 बचा होगा। अब लॉस तो बड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही लॉस चलता रहेगा। अब ये स्टॉक में जो लेटेस्ट न्यूज़ है, उस न्यूज़ के बाद आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। उस न्यूज़ की तरफ लेकर चलता हूँ। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ अपस्टॉक, जहाँ पर आपको रतन टाटा का भरोसा भी मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और 5 मिनट के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। वापस से चलते हैं हमारे स्टॉक की तरफ। तो आप यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट अपडेट ओम इंफ्रा की, और ये जो स्टोरीज़ हैं ये लेटेस्ट है, टॉप स्टोरीज़। आप हिंदुस्तान का आर्टिकल देख सकते हैं 13 घंटे पहले का, इकोनॉमिक्स टाइम का 18 घंटे पहले का, CNBC TV 18 का 1 दिन पहले का, और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। अब यहाँ पर मैं हिंदुस्तान का ही आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। रॉकेट बना ये छुटकू शेयर, कंपनी को मिला 448 करोड़ का काम, विजय केडिया के पास है भाई लगभग 2.5 करोड़ शेयर इस कंपनी के। अब मैं आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कोई भी यहाँ पर जो एक्सपर्ट है या कोई भी इन्वेस्टर है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हमें भी उसको फॉलो करना है। बट ये है कि देखो, अगर इन्वेस्टर कोई किसी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो उसकी रिसर्च जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पर उस कंपनी में दम होता है। लेकिन सिर्फ इस बेस पर कि उसने पैसा लगा रखा है मैं भी लगा दूँ, ये नहीं करना है, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजीज अलग होती है। भाई इनकी स्ट्रैटेजी अलग है, हमारी अलग है, हम इनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। अभी आपने देखा ना, जितने इन्वेस्टर हैं, किसी को 400 करोड़ का लॉस हुआ है इस गिरावट में, किसी को 500 करोड़ का। इन इन्वेस्टर्स को इतने बड़े बड़े लॉस हुए हैं। स्ट्रैटेजी तो इनकी अच्छी है ना, लेकिन फिर भी लॉस हुए, मार्केट में गिरावट थी इसीलिए। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर ने किसी स्टॉक में सेलेक्ट किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो वो स्टॉक भागेगा ही भागेगा। भाई वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ ये है कि इस तरह के स्टॉक्स जो है चूज़ करते हैं, अगर उन स्टॉक्स में उनको लॉस भी हो रहा है तो वो रिकवर कर जाते हैं बहुत आसानी से। इस तरह के स्टॉक्स होते हैं। अब चलिए, मैं विजय केडिया के जल्दी डिटेल में उनका जो लेटेस्ट पोर्टफोलियो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक नई वीडियो बनाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा अगले हफ्ते या नेक्स्ट वीक में इसको बना दूँ, और मे बी नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक मैं लाइव आने का भी प्लान कर रहा हूँ। महीने में एक बार मैं लाइव आया करूँगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। अब फिलहाल जो है हम इस आर्टिकल को ओपन करके देखते हैं यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो रॉकेट बनाया छुटकू सा शेयर, कंपनी को मिला 448 करोड़ का काम। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने स्टॉक हैं, यहाँ पर आप जीरो गिन लीजिएगा भाई, 24 लाख, सॉरी मैंने 2.5 करोड़ बोला था, 24 लाख शेयर है। ओम इंफ्रा के शेयर यहाँ पर स्टॉक में कल तेज़ी थी, 125 रुपये के आसपास है। अब जो लेटेस्ट अपडेट है आप यहाँ पर डेट भी पढ़ सकते हैं, 6 मार्च की है ये। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं हम यहाँ पर। सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी ओम इंफ्रा के शेयर रॉकेट बन गए। क्यों बने? कंपनी को उत्तर प्रदेश में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिले हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कंपनी को पहला प्रोजेक्ट मुरादाबाद सर्किल में मिला है। ये प्रोजेक्ट 106.10 करोड़ रुपए का है। ओम इंफ्रा का दूसरा प्रोजेक्ट लखनऊ सर्किट में मिला है और ये प्रोजेक्ट जो है वो 342 करोड़ का है। दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया का ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास ओम इंफ्रा के 24 लाख शेयर हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने स्मॉल कैप कंपनी ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव लगाया है। मैंने आपको एक बात, अगर आपको याद होगा, शायद पटेल इंजीनियरिंग की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप विजय केडिया के पोर्टफोलियो को चेक करेंगे ना तो आपको उसमें नज़र आएगा इनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के स्टॉक ज़्यादा होते हैं। पता है आपको क्यों?
क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है हाई रिटर्न देने का। हालांकि वो हाई रिस्की होते हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन उनमें हाई रिटर्न देने का पोटेंशियल होता है। अभी आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आपको रिस्क भी हाई लेना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इनके पास 24 लाख शेयर है। कंपनी में जो विजय केडिया की टोटल हिस्सेदारी है वो 2.49% के समथिंग की है। केडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ओम इंफ्रा पर दांव लगाया है। क्वांट म्यूचुअल फंड का भी ओम इंफ्रा पर बड़ा दांव है। क्वांट म्यूचुअल फंड के पास ओम इंफ्रा के 39,12,619 शेयर है और शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा दिसंबर 2024 के क्वार्टर तक का है। अभी तो मार्च 2025 का क्वार्टर आया नहीं है, तो लास्ट जो क्वार्टर है वहाँ पर इनके पास लगभग 40 लाख के आसपास जो है क्वांट म्यूचुअल फंड के पास भी है। अब आप देखो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना कितना अमाउंट इनका बनता है, कितना इन्वेस्टमेंट है। कोई चलो एक इन्वेस्टर यहाँ पर विजय केडिया, क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर 40 लाख के आसपास स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो भाई कुछ तो होगा ना इसमें, इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। देखो रिस्की है, उस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ है। बाकी यहाँ पर स्टॉक ने पिछले 5 साल में 600% का रिटर्न दिया। क्या क्या दिया यहाँ सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपके साथ कुछ पॉइंट इसके ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका मार्केट कैप 1123 करोड़ है। पहली बात, जितनी छोटी कंपनी उतना ही ज़्यादा रिस्क। अगर इसका मार्केट कैप और कम होगा तो और ज़्यादा रिस्क होगा। मतलब मार्केट कैप जितना कम होता रहेगा कंपनी का, उसमें रिस्क लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं रिस्क लेवल कितना ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आपको बोला आप एक बार स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लेना, नहीं तो आप खुद से रिसर्च कर लेना। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अब वहीं इसके अगेंस्ट यहाँ पर रिस्क तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन रिटर्न देने की कैपेसिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और देखो अच्छी बात, छोटी सी कंपनी स्मॉल कैप की प्रॉफिट मेकिंग होने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इसमें यहाँ पर, और अच्छा खासा डिविडेंड देती है यहाँ पर कंपनी। प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा है, कुछ चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कंपनी फिलहाल तो प्रॉफिट मेकिंग चल रही है। अगर हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2013 से बात करें तो 2013 से लेकर 2025 फाइनेंशियल ईयर तक इसमें एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ हो। हाँ, 2020-21 में देखो कोविड की वजह से कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी घट गया था, 2021 तक 9 करोड़ रह गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी प्रॉफिट तो घटा बट कंपनी को लॉस नहीं हुआ। देख रहे हो आप, यहाँ पर ज़बरदस्त है। और इसका अर्निंग पर शेयर भी ₹2.51 के आसपास है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ इसकी ठीक है, बस लास्ट ईयर को छोड़ के, ठीक नहीं बल्कि अच्छी है। सेम प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी ठीक है, अच्छी है, बस लास्ट ईयर को छोड़ के। अगेन स्टॉक प्राइस CAGR भी इसका ठीक ठाक है, बस लास्ट ईयर को छोड़ के। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कम देखने को मिली है। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट तो है, लेकिन अच्छी बात क्या है, 2013 में 160 करोड़ रुपए की बोरोविंग्स थी, जो अब की डेट में 103 करोड़ की है। मतलब पिछले 10-12 सालों में इसने अपनी बोरोविंग्स को बढ़ने नहीं दिया है। ये है इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट। दूसरी चीज़, रिजर्व्स कंटिन्यूस के बढ़ रहे हैं, 467 करोड़ से बढ़कर 725 करोड़ हो गए हैं। सेम फिक्स एसेट भी इसके 189 करोड़ से बढ़कर हो गए हैं भाई 504 करोड़। तो बैलेंस शीट इन्होंने काफ़ी अच्छी इंप्रूव कर रखी है, काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में 67% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि पहले 71-71% थी। अब यहाँ पर FI का अगर आप स्टेक देखेंगे तो लगभग ना के बराबर है, 0.03%, और बाकी DI है यहाँ पर 4%। और आप देखोगे यहाँ पर DI ने अभी मार्च 2024 से ठीक 1 साल से स्टेक लेना शुरू किया, वरना इससे पहले DI यहाँ पर बिल्कुल जीरो था। मार्च 2024 में जीरो था, जून 2024 में स्टेक बढ़ाकर 1.86% किया, उसके बाद सितंबर 2024 में 1.86 से बढ़ाकर 3.92% किया, और दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाकर 4.06% किया। ये है इसमें पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पर DI जो है कंटिन्यू अपने स्टेक को बढ़ा रहा है, और पब्लिक का ओपिनियन बचा बाकी 29%। फाइनेंशियल के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं, कुछ थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का डेटा इसमें हमें थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला है, जैसे CAGR, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, या फिर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पर कोई खास है नहीं। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव भी हैं, बट ये कंस्ट्रक्शन के मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी काम करती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क और उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। वो चीज़ हमको यहाँ पर फेस करनी पड़ेगी, उससे हम नहीं बच सकते हैं।
देखते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कोई ओपिनियन है मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, एनालिस्ट कुछ कहते हैं या नहीं। तो आप नाम पढ़ सकते हैं, ओम इंफ्रा लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है एनालिस्ट का, लेकिन पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये रहा इसका टेक्निकल। स्टॉक 228 रुपये से अभी 117 पर है। इवन अगर हम लॉ की बात करें तो 101 तक गया था, पूरा 50% के डिस्काउंट पर। देखो यहाँ पर अगर आप स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, पहली बात मैंने आपको इसके रिस्क बता दिए, कितनी छोटी कंपनी है, कितना ज़्यादा रिस्क होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है। पहली बात तो क्लियर ये है, वो भी अगर आप रिस्क ले सकते हो तो। अगर आप रिस्क स्टॉक नहीं ले सकते किसी भी स्टॉक में तो आपको इस स्टॉक में नहीं जाना है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है भाई। जो 50% टूट चुका है वो 70% भी टूट सकता है, तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो आप अगर इस स्टॉक में जा रहे हो तो पहले ही ध्यान रखना रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड हमेशा फॉलो करना है, ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप के थ्रू जाना चाहिए अगर हम इसमें स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा या फिर खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक में एंट्री लेने का सही समय है, और ये जो ऑर्डर मिला है इसका फायदा आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगा या लॉन्ग टर्म में, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। और इस स्टॉक में किसी का पैसा फंसा हुआ है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।